गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम फिर से हाजिर है एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। और आज हम बात करेंगे लघु कथा लेखन के। तो लघु कथा लेखन को इंग्लिश में ही शॉर्ट स्टोरी राइटिंग कहते हैं। तो हम सब जानते हैं ये कोई नया टॉपिक नहीं है। हाँ, हालांकि इस बार हिंदी के सिलेबस में पहली बार इंक्लूड किया गया है, तो ये नई चीज़ हो सकती है, लेकिन हमारे लिए ये नई चीज़ नहीं है। हम इससे पहले भी लिखते आए हैं ये सारी चीज़ें। तो लघु कथा लेखन में सबसे पहले हमें तो जानना पड़ेगा कि कहानी होती क्या है। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहानी किसको कहते हैं और जो उपन्यास नोवेल किसको कहते हैं। तो अक्सर हम देखते हैं कि कहानी छोटी होती है और नोवेल जो होता है, उपन्यास जो होता है, वो बड़ी होती है, बहुत लंबी होती है। तो बेसिक डिफरेंस ये है कि पूरे एक जीवन की कहानी अगर लिखेंगे ना, पूरे जीवन को लिखेंगे तो वो नोवेल हो जाती है। और जीवन में घटने वाली बहुत सारी घटनाएं ही तो पूरी जीवन को जोड़ती है ना। तो उस जीवन में होने वाली घटनाओं को, एक एक घटना को अलग अलग लिखेंगे तो वो कहानी हो जाएगी। बस यही डिफरेंस है। तो कहानी क्या है ये जान लेते हैं। कहानी जीवन की किसी घटना का रोचक या दिलचस्प वर्णन को कहानी कहते हैं। यानी जीवन में जो भी घटता है घटनाएं, उनमें से किसी एक घटना को बहुत ही रोचक तरीके से, इंटरेस्टिंग तरीके से वर्णन करना ही कहानी कहलाता है। यानी अभी जो हम लघु कथा लेखन में करेंगे वो भी वही काम है। एक घटना के बारे में हम बड़े इंटरेस्टिंगली लिखेंगे ताकि लोग उसको पढ़े, वो कहानी उनको अट्रैक्ट करे। बस हमें यही करना है इस क्वेश्चन में या इस टॉपिक में। तो आगे हम जानते हैं कि कहानी 3 प्रकार से पूछी जा सकती है। ये प्रकार निम्नलिखित है। तो कहानी तो एक ही है, कहानी का कोई प्रकार नहीं होता, लेकिन आपसे किस तरह से पूछा जा सकता है, ये जो इंक्लूड किया गया है टॉपिक, इसमें आपको किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्योंकि इससे पहले था नहीं, तो आपको कहीं रेफरेंस मिलेगा नहीं कि इससे कैसे क्वेश्चन आते थे, पहली बार आएगा। तो कोई नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। किस तरह से पूछे जा सकते हैं, मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ के बारे में मैं यहाँ बात करूँगा। सबसे पहला है कहानी की आरंभिक पंक्तियाँ देकर। जैसे एक शॉर्ट स्टोरी होगी, उसकी स्टार्टिंग की एक लाइन आपको दे दी जाएगी और कह दिया जाएगा कि इस पे आप एक कहानी लिखिए, लघु कथा लिखिए। यानी उस लाइन से आपको स्टार्टिंग करना है और आगे की कहानी आप अपने हिसाब से बना लीजिए। दूसरा एक और तरीका हो सकता है कहानी की अंतिम पंक्तियां देकर। हो सकता है कि कहानी की आपको स्टार्टिंग लाइन न देकर एंडिंग लाइन दे दिया जाए, लास्ट लाइन, एंड लाइन, और फिर कह दिया जाए कि आप इस पे एक कहानी बनाइए। तो आप लाइन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि शुरुआत है या आखिरी लाइन है। उसमें बताया नहीं जाएगा कि ये कहानी की आखिरी लाइन है या आरंभिक लाइन है, बस एक लाइन दे दिया जाएगा। तो उस लाइन को पढ़ने के बाद आप समझ ही जाएंगे ना कि कंक्लूजन, अगर किसी लाइन में कंक्लूजन दिया जा रहा है तो आखिरी होगा, अगर वो इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है तो स्टार्टिंग होगा। तो आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेगी। और एक तरीका है जिसमें कहानी से संबंधित कुछ मुख्य बातें बताकर, जैसे अनुच्छेद में हम देखते हैं ना, अनुच्छेद जब हमें दिया जाता है तो उसमें 3 सब पॉइंट दिए जाते हैं। उसी तरह जैसे एक शॉर्ट स्टोरी या मान लीजिए 10 लाइन की कहानी होगी, तो उसमें से पहली लाइन रेंडमली, थर्ड लाइन, 7th लाइन और 10th लाइन ऐसा दे दिया जाएगा। मतलब बीच बीच पे गैप करके, जैसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स करते थे हम एक पैराग्राफ में, वैसे ही आपको बीच बीच के लाइन उठाकर रेंडमली दे दिए जाएंगे और उनको जोड़ जोड़ कर और उसके बीच आपको कहानियाँ थोड़ी बहुत बनाकर उससे पूरी करनी होगी। तो ये कुछ मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज है, इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब आगे देखते हैं कि कहानी लिखते समय हमें किन किन चीज़ों का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और इस पर ज़रूर ध्यान से सुनिएगा और इस पर ध्यान दीजिएगा। कहानी लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसमें पहला है, कहानी को उपयुक्त एवं आकर्षक शीर्षक देना चाहिए। हालांकि ये काम सबसे आखिर में करते हैं हम, कहानी पूरा लिखेंगे फिर आपको पता चलेगा कि उसका टाइटल क्या देना है, लेकिन ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है और कहानी लिखते समय सबसे ऊपर यही आएगा। तो इसके लिए मैंने इसको पहले पॉइंट में रखा है। तो कहानी आप पहले लिखेंगे और उसके हिसाब से फिर आप डिसाइड करेंगे कि इसका टाइटल क्या होना चाहिए। तो टाइटल देना मत भूलिएगा, कहानी में टाइटल होना ज़रूरी है, वो चाहिए। दूसरा, दी गई संकेतों के अनुसार ही कहानी लिखिए। यानी आपको जो हिंट दिया गया है, या तो पहला लाइन दे दिया जाएगा या आखिरी लाइन दे दिया जाएगा या उसके मिडिल के कुछ रैंडम लाइन दे दिए जाएंगे, तो उसके हिसाब से आपको कहानी लिखनी है। ऐसा नहीं है कि वहाँ कुछ भी दिया गया है, जो हिंट में जो आपको लाइन दिया गया है वो कुछ भी और है और आपने कुछ और लिख रखा है, ऐसा नहीं होना चाहिए।
आदमी को वो कहानी पढ़ने के बाद ऐसा लगना चाहिए कि हाँ ये क्वेश्चन पे बेस्ड कहानी बनाया गया है। हालांकि कहानी आपको खुद ही बनानी है, लेकिन जो क्वेश्चन में जो दिया गया है वो इंक्लूडेड होना चाहिए आपकी कहानी में। फिर अगला, किसी भी प्रसंग को न तो बहुत बड़ा और न ही बहुत छोटा लिखना चाहिए। अब आप जब कहानी लिख रहे हैं तो पहले ही मैंने बताया कि कहानी में बस एक घटना का ही वर्णन होता है और वो भी इंटरेस्टिंगली करना पड़ता है, क्योंकि हम कई बार चीज़ें पढ़ते हैं, बोर होता है तो हम उसे पढ़ना पसंद नहीं करते हैं। तो वही चीज़ यहाँ भी है। तो आप जब भी, एक तो सबसे पहली बात शॉर्ट स्टोरी है, लघु कथा लिखन है, उसमें कम से कम शब्दों में आपको लिखना है, तो उसमें आप किसी भी बात को बहुत बड़ा चढ़ा कर लिख नहीं सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि वर्ड लिमिट्स हमेशा ध्यान रखना होगा। किसी भी बात को ऐसा नहीं करना है कि एक बात को लिखते लिखते बहुत बड़ा लिख दिया और दूसरी बात को ऐसा लिख दिया कि उसकी मीनिंग ही नहीं समझ में आ रही। तो पूरे कहानी में आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई भी बात ज़्यादा ना लिख दे और कोई बात कम ना लिखे, जितना ज़रूरी है उतना ही लिखे। फिर अगला पॉइंट, कहानी की आरंभ आकर्षक होनी चाहिए, और ये हमेशा ध्यान रखिएगा। वैसे तो पूरी कहानी ही आकर्षक होनी चाहिए, लेकिन कहानी का स्टार्टिंग बिल्कुल इंटरेस्टिंग होना चाहिए, क्योंकि अगर वो बोरियत होगी ना, वो अगर इंटरेस्टिंग नहीं होगा ना, तो फिर लोग आगे पढ़ना पसंद नहीं करेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। अगला पॉइंट है, कहानी की भाषा सरल और प्रभावशाली होनी चाहिए। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। कहानी जब भी आप लिखेंगे तो उसकी जो लैंग्वेज होगी ना वो बिल्कुल ईजी होनी चाहिए, ताकि हर कोई इसको पढ़कर समझ ले। उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत बड़े बड़े टफ वर्ड्स आप लिख रहे हैं जिसका मीनिंग ही लोगों को नहीं पता है। अब कोई ऐसा, किसी को पसंद होगा कि कोई कहानी पढ़ रहा है और साथ में डिक्शनरी लेके बैठेगा कि हाँ ये वर्ड का नहीं पता चल रहा, मैं डिक्शनरी देख लूँ। ऐसे तो कोई कहानी नहीं पढ़ता ना। कहानी क्यों पढ़ता है? लोग अच्छा लगे, है ना, इसके लिए लोग कहानी पढ़ते हैं। तो आपको उस तरह से लिखनी पड़ेगी, ऐसा लैंग्वेज यूज़ करना पड़ेगा ताकि बहुत ईजी हो। जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, अगर मेरी बातें आपको समझ में आ रही है तभी आप सुनेंगे, अगर मेरी बातें आपको समझ में नहीं आएगी तो आप सुनना नहीं चाहेंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि भाषा ऐसी होनी चाहिए जो बिल्कुल ईजी हो, ताकि हर किसी को समझ में आ जाए। अगला जो पॉइंट है वो है, कठिन शब्द तथा लंबे वाक्य के प्रयोग से बचना चाहिए। आप ये हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी इस तरह से लघु कथा लेखन करेंगे, शॉर्ट स्टोरी लिखेंगे, उसमें आपको टफ वर्ड्स यूज़ नहीं करने हैं, ईजी वर्ड्स यूज़ करने हैं। और दूसरा, जो सेंटेंस आप लिखेंगे वो बहुत लंबे नहीं होने चाहिए, छोटे छोटे सेंटेंस होने चाहिए। अगला पॉइंट, आवश्यकता अनुसार मुहावरे एवं लोकोक्तियों का प्रयोग भी किया जा सकता है। अगर आप लिख रहे हैं और कोई ऐसी घटना है जिसके रिलेटेड आपको कोई मुहावरा या लोकोक्ति याद आ जाता है तो आप लिख देंगे तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है। वो चीज़ें कहानियों को इंटरेस्टिंग बना देती है, मुहावरे और लोकोक्तियाँ। तो अगर आपको ऐसा मिल जाता है तो आप लिख सकते हैं, कंपलसरी नहीं है। आपको, अगर आपको लिखते समय याद आ गया, आप उसके लिए प्रिपेयर्ड हैं तो उसको लिख सकते हैं। आपको पता है तो, नहीं पता है तो नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, बट अगर लिखेंगे तो थोड़ी कहानी और इंटरेस्टिंग हो जाएगी। तो आप तैयारी उसी हिसाब से करें। अगला पॉइंट है, कहानी हमेशा भूतकाल में ही लिखी जानी चाहिए। ये सबको याद रखना ही पड़ेगा। जब भी आप कहानी लिखेंगे तो ये आप याद रखिए कि कहानी हमेशा पास्ट टेंस में ही लिखा जाता है, क्योंकि हम जो लिख रहे हैं वो ऑलरेडी हो चुका है। हमारे जीवन में हो या किसी के जीवन में हो, जो घट जाता है हम उसी को लिख रहे होते हैं। ऐसा नहीं कि फ्यूचरिस्टिक कहानी लिखते हैं। कहानी वो होती है जो हमारे जीवन में घट चुकी है, यानी वो पास्ट हो चुका है ऑलरेडी। इसीलिए जो भी लाइन्स होंगी वो पास्ट टेंस में ही लिखी जाएगी, भूतकाल में। और आखिरी पॉइंट है, अंत में कहानी से मिलने वाली सीख स्पष्ट तथा संक्षिप्त होनी चाहिए। और आप हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप बचपन में पढ़ते होंगे और ये अब भी पढ़ते हैं तो कहानी के लास्ट में उसका मोरल दिया जाता है, मोरल ऑफ द स्टोरी, यानी कहानी से क्या सीख मिलती है, क्या ज्ञान मिलता है, क्या शिक्षा मिलती है। तो वो आपको बिल्कुल क्लियर साफ शब्दों में लिखना है और छोटा होना चाहिए, ताकि आपको पढ़ के, एक लाइन पढ़ के आदमी समझ जाए कि हाँ इस कहानी में मेन मैसेज क्या दिया गया है। तो नीचे मैं एक एग्जांपल डिस्कस करूंगा, एक उदाहरण है। यहाँ मैं एक ही उदाहरण दे रहा हूँ, लेकिन उसके जो मैंने ऊपर बताया कि 3 तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो मैं उन तीनों तरह से क्वेश्चन बना चुका हूँ एक ही क्वेश्चन का। इसका सारे के आंसर एक ही होंगे, लेकिन 3 तरह से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ये मैं बता रहा हूँ आपको। अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन में दिया जाता है बस इतना कि एकता में ही बल होता है, बस यही क्वेश्चन है आपका, और इस पर आपको एक शॉर्ट स्टोरी लिखनी है। तो ये हो गया स्टार्टिंग लाइन, तो इससे भी आप लिख सकते हैं नीचे कहानी। मैं आगे बताता हूँ आंसर क्या होगा। एक दूसरा और क्वेश्चन हो सकता है जिसमें ये कह दिया जाए कि संजय के 3 बेटे थे, तीनों बेटे आपस में झगड़ते रहते थे, गट्ठर नहीं तोड़ पाए, सभी मिलजुल कर रहने लगे। यानी ये बीच के रैंडम लाइंस दिए गए हैं, स्टार्टिंग लाइन, एंडिंग लाइन भी और बीच के रैंडम लाइंस है।
तो इस तरह से भी दिए जा सकते हैं क्वेश्चन, इस पर आपको कहानी लिखनी है इन पॉइंट्स के हिसाब से। या इसके अलावा एक और तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है जिसमें तीनों लड़के अपने पिता की बात समझ गए और मिलजुल कर रहने लगे। ये एंडिंग लाइन है, जैसा मैंने ऊपर डिस्कस किया था कि 3 तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ये कहानी की आखिरी लाइन है, लास्ट लाइन। अब इसके हिसाब से भी आपको कहानी लिखनी है। तो ये तीनों एक ही क्वेश्चन है जिसके मैं तीनों अलग अलग तरीके बता दिया, तीनों के आंसर सेम होंगे। तो देख लेते हैं कि कहानी क्या लिखेंगे। तो अगर मान लीजिए एकता में ही बल होता है, अगर ये क्वेश्चन है तो भी आंसर यही होगा जो भी हम नीचे डिस्कस करेंगे। दूसरा और तीसरे टाइप से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो भी आंसर यही होगा। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ मैंने सबसे पहले मैं बता दूं एक बात कि जो लघु कथा, जो शॉर्ट स्टोरी मैंने लिखा है, इसमें मैंने टाइटल नहीं दिया। ये टाइटल आपको देना है। मैं देखना चाहता हूँ कि आपको कितना समझ में आया है, ठीक है। और टाइटल सबसे ज़रूरी चीज़ होता है। तो मैंने ये पूरा कहानी लिख दिया है और हमने पहले ही बता दिया कि टाइटल हमेशा हम कहानी लिखने के बाद लिखते हैं। हालांकि वो टाइटल सबसे ऊपर लिखा जाएगा, लेकिन टाइटल हमेशा कहानी लिखने के बाद लिखा जाता है, क्योंकि कहानी जानेंगे तभी हम टाइटल दे पाएंगे। टाइटल के अनुसार तो कहानी नहीं लिखेंगे ना। तो ये मैं कहानी अभी पढ़ता हूँ और आप नीचे कमेंट बॉक्स में इसका टाइटल बताएंगे, और फिर मैं जिसकी टाइटल सूटेबल होगी, सबसे अच्छी होगी, उसको मैं पिन कमेंट में डाल दूंगा। तो चलिए देखते हैं। कहानी की शुरुआत में कहा गया था संजय के 3 बेटे थे। अगर दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, या पहली लाइन में कहा गया कि एकता में ही बल होता है, तो उस हिसाब से अगर हम लिखना शुरू करेंगे तो देखते हैं। संजय के 3 बेटे थे, तीनों हमेशा आपस में झगड़ते रहते थे। उसके द्वारा बहुत समझाए जाने पर भी कोई समझने को तैयार नहीं था। एक दिन उसे एक तरकीब सूझी। उसने एक दिन बहुत सारी छोटी छोटी लकड़ियां लाया और अपने तीनों बेटों को बुलाया। सभी को पहले एक एक लकड़ी देकर उसे तोड़ने को कहा। सभी ने बड़ी आसानी से उन लकड़ियों को तोड़ दिया। फिर उसने तीनों को उन्हीं लकड़ियों से बने गट्ठर दिए और उसे तोड़ने को कहा। गट्ठर यानी एक एक लकड़ी पहले दिया तोड़ने को, फिर उन्हीं लकड़ियों को एक साथ बांध दिया, यानी एक ग्रुप में बांध दिया, और उसके बाद उसको तोड़ने को कहा। सबने बारी बारी लकड़ी के गट्ठर को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन कोई तोड़ नहीं सका। तब उसने अपने बेटों को समझाया कि एक साथ रहने में ही भलाई है। एक साथ रहोगे तो तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। तीनों लड़के अपने पिता की बात समझ गए और मिलजुल कर रहने लगे। तो यह है कहानी। आप इसमें देख सकते हैं सारे सेंटेंसेस छोटे छोटे हैं, बहुत लंबे सेंटेंस नहीं यूज़ किए गए हैं। इसमें शब्दों का प्रयोग भी काफ़ी ईजी रखा गया है। इसमें ऐसा कोई शब्द नहीं होगा आपको कि उसके लिए आपको डिक्शनरी खोलनी पड़े। सारे हमारे डेली लाइफ में यूज़ होने वाले शब्द हैं, और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो सकता है तो एक गट्ठर वर्ड आपके लिए थोड़ा टफ हो सकता है, बट ये भी डेली लाइफ में यूज़ होता है। अब अंत में हम लिखेंगे शिक्षा, यानी इस मोरल, जो इस कहानी से क्या हमें ज्ञान मिलता है, तो वो है हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। या फिर इसकी जगह आप लिख सकते हैं कि एकता में बल होता है, ये भी आप लिख सकते हैं। दोनों ही लाइन का मीनिंग एक ही है। तो ये थी कहानी। आंसर मैंने बता दिया, मैंने मोरल भी बता दिया कहानी का। अब इसमें एक ही चीज़ बाकी रह गया था, उसमें टाइटल, और वो आप बताएंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया हो। अगर ये टॉपिक समझ में आ गया तो ठीक है, अगर अब भी आपको कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। और हाँ, कहानी का शीर्षक टाइटल जरूर लिखिएगा। आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं इसको पिन कमेंट में डालूंगा जिसका सही होगा। कल शाम तक मैं वेट करूंगा, उसके बाद जितने लोगों के कमेंट आएंगे उसमें जो सूटेबल होगा वो मैं डाल दूंगा। और अगर मुझे नहीं लगा किसी का सूटेबल तो मैं अपने कमेंट करके खुद ही पिन कमेंट में डाल दूंगा कि इसका टाइटल क्या होना चाहिए। तो ठीक है, हम मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।